नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी हिंदी द्वितीय के पाठ शब्द विचार का अध्ययन करवा रही हूँ। शब्द विचार का अध्ययन हमने पिछले अपने वीडियो में भी किया था, लेकिन हमने उसमें शब्द विचार के 2 पार्ट का अध्ययन किया था। एक तो स्रोत के आधार पर शब्द के भेद और एक किया था रचना के आधार पर शब्द के भेद। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। वाक्य में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कुछ शब्द अपना रूप बदल लेते हैं और कुछ कभी भी परिवर्तित नहीं होते। इस आधार पर हम शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं, जैसे विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? लिंग, वचन, कारक और लिंग, वचन और कारक। तो ये लिंग और वचन जो कि कारक और काल के आधार पर अपना रूप बदलते हैं। जैसे लिंग में लड़का है तो लड़के का क्या हो जाता है? लड़की हो जाता है, चेंज होता है ना। और लड़की का क्या हो जाता है? लड़के हो जाता है। बहुवचन भी हो सकता है, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। तो ये इनमें चेंज होता है, इसलिए इनको बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्दों में क्या क्या चीजें आती है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये सब किसमें आएंगे? विकारी शब्दों में। जैसे सर्वनाम कौन से थे? हम, तुम। तो हम से हमारे हो जाएगा, तुम से तुम्हारे हो जाएगा, चेंज हो जाता है ना इनमें। तो ये विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग और वचन के आधार पर कभी भी चेंजिंग नहीं होती, कोई भी बदलाव नहीं होता। ये सदैव एक जैसे ही रहते हैं, जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, ऐसे वाले, भीतर बाहर, ये वाले शब्द कभी चेंज नहीं होते। तो ये क्या शब्द होते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी यानी जिसमें विकार नहीं हो। विकार का मतलब क्या होता है? बदलाव। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें बदलाव होता है, लिंग और वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप बदलते हैं। लेकिन अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर चेंज नहीं होते। तो इनमें अपने पास कौन कौन सी चीजें हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इनका अध्ययन हम अगले अपने वीडियो में जो अवयव वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इतना ही समझते हैं कि विकारी और अविकारी 2 शब्द होते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद देखिए। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के प्रमुख भेद 4 हैं। एक तो एकार्थी शब्द, ये शब्द केवल एक ही अर्थ रखते हैं, ये हमने अपने शब्द भंडार में पढ़ा हुआ है। अनेकार्थी शब्द, ये शब्द एक से अधिक अर्थ रखते हैं, जैसे पत्र, पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है। इसी तरीके से देखो पर्यायवाची शब्द, ये शब्द समान अर्थ रखते हैं, जैसे एक जना, उसके भिन्न भिन्न नाम है, जैसे चांद, चंद्रमा, निशाकर, ये सब किसके नाम है? चंद्रमा के नाम है। विलोम देखिए, शब्दों की ये जोड़े एक दूसरे से उल्टा अर्थ रखते हैं, दिन का रात, सुख का दुख। तो इस तरीके से अर्थ के आधार पर ये शब्द के विभिन्न रूप हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, समूहवाची, ध्वनिवाची, शब्द युग्म। आइए देखिए नीचे शब्द और पद। हमने शब्दों को पढ़ा और शब्द से पद क्या होते हैं वो अपने को देखना है। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। यानी मान लो अपने पास एक शब्द है लड़की, ये क्या है? शब्द। लेकिन अगर हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया है कि लड़की रोज सुबह सुबह विद्यालय के लिए जाती है, तो ये क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हमने वाक्य में कर लिया। वह कोश में मिलता है, पद वाक्य का ही अंग होता है। यानी शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो ये जो पद होगा वो किसका अंग होगा? वाक्य का। पद बनने पर शब्द के साथ ने, को, से आदि विभक्तियां भी लग सकती हैं और इसका रूप भी बदल सकता है। जैसे उन शब्द है तो उन से क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा, में उन्होंने, उनका ही बदला हुआ रूप है, अतः यह पद है। यानी उन शब्द था, उसको हमने वाक्य में प्रयोग किया तो वाक्य में ने, का, के, की विभक्ति वाक्य के अकॉर्डिंग लग जाती है और इसका रूप बदल जाता है। तो ये अपना यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों का मूल्यांकन करते हैं। तो नीचे देखिए, अधूरे वाक्य पूरे कीजिए। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं?
वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अभी पढ़ा था ना कि शब्द होते हैं, शब्द को अगर वाक्य में प्रयोग ले ले तो वो पद बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिन शब्दों से अर्थ का बोध नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द, यानी जिससे अर्थ ही नहीं समझ में आता, निरर्थक। संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए कि वह अविकारी है या विकारी। तो लड़की, लड़की क्या है? विकारी, क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। लड़की का लड़किया बन सकता है, चेंजिंग हो सकता है ना, जिसमें चेंज होता है वो क्या होते हैं? विकारी शब्द। नेक्स्ट देखिए, भीतर। अब भीतर शब्द में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है? अविकारी शब्द। नेक्स्ट देखिए, हाँ, कुर्सी। कुर्सी क्या है? विकारी, क्योंकि कुर्सी का कुर्सियां वचन बदल सकते ना, तो ये क्या होगा? विकारी। नेक्स्ट देखिए, साथ। साथ होगा आपका अविकारी शब्द, क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, बकरा। बकरा क्या है? विकारी शब्द, क्योंकि बकरा का बकरी लिंग परिवर्तन होता है ना, तो ये होगा विकारी शब्द। नीचे देखिए, नीचे क्या होगा? अविकारी शब्द, नीचे अविकारी। नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे शब्दों के सामने कोष्ठक में रचना के अनुसार उनके शब्द भेद लिखिए। फूल। फूल क्या है? रूड। रूड किस लिए है? क्योंकि अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो उसका कोई भी मीन्स नहीं निकलता है। नेक्स्ट इसी के नीचे देखिए, हिमालय। हिमालय क्या होगा? योग रूढ़, यानी इसका मैंने कल आपको पढ़ाते समय बताया है, अलग ही अर्थ निकलता है। हिम प्लस आलय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर, बर्फ का घर, तो अलग अर्थ क्या निकल गया कि हिमालय को विशेष रूप से बर्फ का घर कहा गया, हिमालय, योग रूढ़। नेक्स्ट देखिए, कमल, ये आपके आएगा रूढ़। नेक्स्ट देखिए, प्रातःकाल, ये आपके होगा यौगिक, यौगिक। इसी के ठीक नीचे देखिए, दिए गए शब्दों के सामने प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। दूर। दूर क्या है? अविकारी। दूर क्या होगा? अविकारी। अविकारी, क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो सकता। मकान। मकान है विकारी, क्योंकि मकान से मकानो हो जाएगा, बहुवचन हो सकता है ना इसका, तो ये होगा विकारी। इसी तरीके से देखिए, तुम। तुम का विकारी होगा, क्योंकि तुम से क्या बन सकता है? बहुवचन, तुम्हारी, तो क्या होगा? ये विकारी। नेक्स्ट देखिए, कल। कल होगा अविकारी, क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो सकता। इसी के नीचे देखिए, वहां। वहां भी होगा आपका अविकारी। अब देखिए, ऊंचाई। ऊंचाई होगा आपकी विकारी, क्योंकि ऊंचाइयों पर है ना, ऊंचाइयों बहुवचन हो जाता है इसका। कुटिल। कुटिल होगा आपके विकारी, कुटिलता, कुटलाई, तो ये होगा आपके विकारी शब्द। हम होगा आपके विकारी शब्द, क्योंकि हम से हमारे हो जाता है। परसों होगा आपके अविकारी, अविकारी। आह। आह भी होगा आपके अविकारी। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा के ऐसे 5 शब्द लिखिए जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। ट्रेन। देखिए, ट्रेन, डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी, स्कूल, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में आए हुए हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? विदेशी। नेक्स्ट देखिए, निम्न शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। गौ का क्या बनता है? गाय।
घृत घी, कर्म काम, अग्नि आग, कान कान, जिह्वा जीभ। नेक्स्ट देखिए, गृह घर, पंच पांच, श्वेत सफेद, तृण तिनका। इसी तरीके से देखो नीचे वाक्यों में सही शब्द का आपने को चयन करके भरना है। मैं प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ता हूँ, फिर खेलने चल पड़ता हूँ, मुझे माँ ने आज्ञा दी है कि मैं पिताजी से अनुमति लूं। नेक्स्ट देखिए, अच्छे कार्य करने का परिणाम भी अच्छा होता है। नेक्स्ट देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम अनिवार्य है। परिश्रम, कानून तोड़ना अपराध कहलाता है। तो ये अपने बुक एक्सरसाइज अपने कंप्लीट करनी है, और प्रश्नोत्तर है वो आपको पीडीएफ में मैं भेज दूंगी। और अपने जब चैप्टर इसको समझा था तो इसके प्रश्नोत्तर को भी हमने साथ साथ में क्लियर कर लिया था। तो आप अपने टेस्ट के लिए इसको याद कीजिएगा। धन्यवाद।